हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार पुनः क्लास 10th का जो साइंस लेवल है, साइंस लेवल में केमिस्ट्री का, उसके अनुसार आज हम लोग, ये आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, इनमें से हम लोग कुछ टॉपिक देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसी क्वेश्चन को आज हम लोगों को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होता है, इनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग रासायनिक समीकरण को देखेंगे। इन्हीं टॉपिक के साथ आज इस सेशन को स्टार्ट करना है। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जो भी इस लेवल के स्टूडेंट हैं सबके पास इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला काम कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू या केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस समीकरण में। और समीकरण यानी कि जो इक्वेशंस होते हैं या रिएक्शन होते हैं, इसमें जो भी पार्टिसिपेट यानी कि जो भी पार्ट्स हमारे क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हीं को हमको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो भाग लेता है। देखिए, पहला, अगर सपोर्टेड कि हम लोगों ने क्या किया, कोई ए पदार्थ है और बी पदार्थ है। ठीक है, कौन कौन है, ए और बी है, दोनों ने मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया, तो बना क्या, C+D का निर्माण हुआ। ध्यान यह देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग किसने लिया, तो भाग किसने लिया, तो A+B ने लिया। नया पदार्थ बना कौन, तो C+D बना। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो A+B। न्यू प्रोडक्ट कौन बन रहा है, तो C+D। यानी कि हम बोल सकते हैं कि A एंड B पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, देन गेट बी न्यू प्रोडक्ट C+D। क्लियर, तो C+D। अब किसको क्या बोलते हैं, तो ये बात को समझना है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। आई बात समझ में, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्पाद बोलते हैं। आगे बात समझ में, जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। यानी कि अभिक्रिया में A+B ने काम लिया, यानी कि भाग लिया, और बना कौन, C+D। आगे बात, जैसे अगर फॉर एग्जांपल के तहत हम मान लें कि एक कोई कार्बन पदार्थ है। ठीक है, कौन है, कार्बन, और किसके सहारे, तो ऑक्सीजन के सहारे। ठीक है, ऑक्सीजन के सहारे वो क्रिया करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो कार्बन डाई और ऑक्साइड का। किसका निर्माण कर रहे हैं, तो कार्बन डाई ऑक्साइड का। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, तो अभिकारक हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो उत्पाद है। ठीक है, क्या है, उत्पाद है। क्यों उत्पाद है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा जब रिएक्शन हुआ तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। यानी कि हम इसका डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी भाषा में डिफिनीशन लिख सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अब ये बोला जा सकता है कि अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं, क्या होते हैं, बनते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं।
आगे बात समझ में? यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि A+B C+D, यानी कि A+B रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया, C+D नया उत्पाद बना। तो जो जैसे सिंपल सी भाषा में कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में भाग लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने के बाद नया पदार्थ बनता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। तब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए, समय कम लगे इसलिए बोर्ड पे मैंने पहले से ही लिख दिया परिभाषा, अब इसको केवल हम लोग को समझना है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक कोई पदार्थ होना चाहिए, एक या एक से अधिक, और क्या होने चाहिए? तो पदार्थ होने चाहिए। अब पदार्थ के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, एक या एक से अधिक पदार्थ हो और ये परमाणु किस रूप में हो जाते हैं? तो पुनर्व्यवस्थित हो जाएं, और एक या एक से अधिक नए और क्या होने चाहिए? पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। मतलब एक या एक से अधिक नए पदार्थ का अगर निर्माण हो जाए तो इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ए और बी को अभी एक में रिएक्शन कराया था तो C+D का निर्माण हुआ था, वही बात है। यानी कि जब एक या एक से अधिक कोई भी पदार्थ हो और वह रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है, रासायनिक अपक्रिया के बाद एक या एक से अधिक दो नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम सिंपल अगर कहें कि हमने एक कार्बन पदार्थ लिया, क्या लिया? कार्बन। अभी ये रिएक्शन हमने पहले भी लिया था, और प्लस हम लोगों ने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। क्या लिया? ऑक्सीजन। जब दोनों ने रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? तो कार्बन और डाई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम चाहे तो और भी कई रिएक्शंस जो हमारे पास हैं ले सकते हैं। जैसे ये माना जाए कि नाइट्रोजन है, कौन है? नाइट्रोजन, प्लस इसके साथ कौन सा? तो हाइड्रोजन है, और इन दोनों ने क्रिया करने के बाद अमोनिया का निर्माण किया। किसका किया? अमोनिया का निर्माण किया। आगे बात समझ में? अमोनिया का। अब एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, ठीक है, प्लस अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कर रहे हैं? तो क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तो इसमें दो पदार्थ हैं तो दो का निर्माण करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि दो मिलकर एक का कर रहे हैं तो दो मिलकर एक ही का करेंगे, दो का भी कर सकते हैं। अब इनका और इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। और प्लस और क्या बनना है? तो जल बनना है। तो इसमें हम लोगों को यह देखने को मिल रहा है कि दो नए पदार्थ हों और एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। कोई भी दो पदार्थ हो, ये दोनों पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए, ये दो पदार्थ हैं अमोनिया का निर्माण किए, ये दो पदार्थ हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अपक्रिया हम लोग उसे कहते हैं जो दो नए जो भाग ले रहे हैं और किसी न किसी दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कार्बन ऑक्सीजन का निर्माण जब रिएक्शन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम लोगों ने क्रिया कराया तो अमोनिया का निर्माण हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कराया यानी कि दोनों का रिएक्शन कराया तो सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, और इसको क्या बोलते हैं? तो जल यानी कि वाटर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अपक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कोई भी दो पदार्थ हो और आपस में क्रिया कर कर दो नए पदार्थों का निर्माण करता हो, एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, तीन करता हो, यानी कि एक से ज़्यादा कर सकता है। तो आप लोग इसको नोट करें, तब मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण।
यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों ने अभी रासायनिक अभिक्रिया देखा जिसमें दो पदार्थ थे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, दो नया पदार्थ बना। क्या हुआ? दो रासायनिक अभिक्रिया है और दो नए पदार्थ का निर्माण हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद बन रहा है उसको छोटे रूप में, शॉर्ट रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, कौन? या तो तत्व होगा या तो पदार्थ होगा, या बनने वाले पदार्थों को किस रूप में लिखने की शैली को, तो संकेतों या सूत्रों में लिखने की शैली को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया लिया था। रासायनिक अभिक्रिया में हमने लिखा था, मान लिया जाए कि कोई कार्बन पदार्थ है और वो किसके साथ क्रिया किया था? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए और एक क्रिया करने के बाद क्या बना था? तो कार्बन डाई ऑक्साइड। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में एक और हम लोगों ने लिया था कि जैसे नाइट्रोजन था और किसके साथ क्रिया किया? हाइड्रोजन के साथ। तो करने के बाद क्या बना? तो अमोनिया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये रहा कार्बन प्लस किसके साथ क्रिया किया? ऑक्सीजन के साथ। करने के बाद क्या बना? CO2। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण, क्योंकि छोटे फॉर्म में है ना, छोटे छोटे पार्ट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। ये रहा नाइट्रोजन N2, किससे क्रिया कर रहा है? तो हाइड्रोजन से। ध्यान से बस समझना है। ये रहा N2 और किससे क्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन से। क्रिया करने के बाद क्या बना रहा है? तो NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है? NH3। अब केवल कंप्लीट करना है। N2 इधर 2 है तो इधर 2 कर दीजिए, अब 2 इधर भी 3 कर दीजिए। तो यानी कि छोटी सी समीकरण हमारी बन गई जो बहुत ही आसानी से, तो ये रासायनिक समीकरण बना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा उसी को छोटे रूप में लिखना, छोटे फॉर्म में लिखना, और रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और उसको छोटे रूप में लिख दिया जाए तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा रासायनिक समीकरण। और अब लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे।